मनुष्य को जीवन में जो कुछ भी मिलता है उसके लिए एकांत में जाना जरूरी है और एकांत में ही मिलता है। अगर हम अपनी जिंदगी को जरा ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि हमें जो कुछ भी मिला है वो तभी मिला जब हम एकांत में गए। हम जब छोटे बच्चे थे, जब हम खेलते थे खिलौनों के साथ, तो हम एकांत में अपने अकेले में उस खिलौने के साथ खेलते थे और हमें खुशी मिलती थी एकांत में उस खिलौने के साथ खेलने से। हमारे साथ कोई दूसरा नहीं है। इसी तरह जब हम स्कूल में गए और हमने पढ़ाई करनी शुरू करी तो एकांत में हमने किताब को पढ़ा है और एकांत में हमने उस किताब से ज्ञान लिया, एकांत में हमने सीखा। इसी तरह जब हम बड़े हुए और नौकरी करने गए, कामकाज में लगे, तो अपने एकांत में अपने में रहकर हमने चीजों को सीखा है, ध्यान पूर्वक सीखा है, अपना ध्यान लगाया है, तब सीखा है। वहां भी हमें एकांत मिला और हमने एकांत में सीखा। और इसी तरह किसी प्रेमी को देखें, जब हमने प्रेम किया है किसी के साथ तो एकांत में उसके साथ हम बैठे हैं। हमने परमात्मा से प्रेम किया, हमने भगवान से प्रेम किया, हम एकांत में बैठे हैं। हम बुद्ध के आगे बैठे हैं और हमने ध्यान से सुना है। इसी तरह हमने जब हम ध्यान साधना में गए तब हम एकांत में बैठे हैं। हमने बुद्ध की उन बातों को, भगवान की उन बातों को अपने अंदर में, मनन में, चिंतन में उनको खोजने की कोशिश की है, उनको जानने की कोशिश की है कि बुद्ध ने क्या प्रवचन दिए थे, गुरु ने क्या हिदायत दी है, सतगुरु ने क्या बातें कही हैं, क्या प्रेरणादायक बातों को हमने अपने जीवन में उतारना है, कैसे कैसे हमें जो बातें बताई गई हैं, जो नियम बताए गए हैं, उनको हमने अपने जीवन में ढालना है। यह सब बातें हमें कहाँ से? जब हम एकांत में गए। एकांत ही मनुष्य को परिवर्तित करता है। मनुष्य को मनुष्य की अवस्था से ऊपर उठाने के लिए हमें एकांत की जरूरत होती है। और एकांत कहाँ से मिलता है? एकांत हमें खोजना होगा, हमें एकांत के लिए तैयारी करनी होगी, हमें एकांत में रहने की आदत डालनी होगी। आज के समय में जब एकांत बहुत दूर दूर तक हमसे विदा ले चुका है, बहुत दूर चला जा चुका है, कारण यह नहीं कि अब हम एकांत में नहीं हैं, अब हम एकांत में हैं, लेकिन हम एकांत में रहना नहीं चाहते, हम साथ चाहते हैं। और साथ हमें कहाँ से मिलता है? किसी के पास अब टाइम नहीं, किसी व्यक्ति के पास अब वक्त नहीं, क्योंकि टाइम इज मनी। अब जो स्लोगन चल रहा है, अब जो प्रोवर्ब है, वो है टाइम इज मनी। और कौन आपको वक्त देगा? वक्त आपको वही देगा जो यह देखेगा कि आपको उससे क्या मिल सकता है, क्या फायदा हो सकता है। तो इसलिए अब वक्त का अर्थ है पैसा। तो अब वक्त कहां से मिलेगा? इसलिए हर व्यक्ति भागा जाता है, भागा चला जाता है। हर व्यक्ति बटोर लेना चाहता है, पा लेना चाहता है, क्योंकि टाइम इज मनी।
कल वक्त मिले न मिले, और आज जो कमाया है उसको कल भोगेंगे। और वह कल कब आएगा? वह कल नहीं आएगा। जो है वो अभी है, लेकिन कल की तृष्णा भगाई चली जाती है कि कल को सुख लेंगे, कल सुख भोगेंगे, आज कमाएंगे और कल सुख भोगेंगे। और जब वक्त मिलता भी है तो वह उस वक्त को कहीं अपने एंटरटेनमेंट में लगाता है। और एंटरटेनमेंट का साधन है मोबाइल, एंटरटेनमेंट का साधन है सोशल मीडिया। और एकांत से वो फिर दूर चला जाता है। होता अकेले है, लेकिन अकेले नहीं होता। उसके साथ उसका मोबाइल है, उसके साथ सोशल मीडिया है, उसके साथ उसके वर्चुअल वर्ल्ड है, उसके साथ उसके वर्चुअल वर्ल्ड के लाखों फैंस फॉलोइंग है, फ्रेंड्स हैं, फॉलोअर्स हैं वर्चुअल वर्ल्ड में, जो दिखते नहीं लेकिन उसके साथ हैं। और यह वर्चुअल वर्ल्ड हमें किस नरक में ले जा रहा है इसका हमें पता नहीं। और जिसको पता नहीं है कोई बात नहीं, उसको पता लगाना भी नहीं है, इसलिए वो खुश है। वो कहता है यही तो जीवन है, यह अगर नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसे किसी मार्ग का पता नहीं, उसे किसी बुद्धि की देशना का पता नहीं, न वो जानना चाहता है, उसे जरूरत भी नहीं। लेकिन हमें जरूरत है। हम जब बुद्ध की शरण में हैं, हम जब किसी गुरु की शरण में हैं, सदगुरु की शरण में हैं और धर्म की खोज में हैं, आध्यात्म की राह पर चल पड़े हैं, तो हमें आवश्यकता है एकांत की। क्योंकि हमें जो भी मिलेगा वह एकांत में मिला है, और जो भी मिलेगा वह भी एकांत में ही मिलेगा। आज तक भी हमने दुनिया में जो कमाया वह एकांत में कमाया, और अब भी जो हमें मिलेगा वह एकांत में ही मिलेगा। और एकांत का अर्थ है अपने में आ जाना, अपने मन और अपने विचारों को टटोलना, अपनी जीवन दृष्टि की तरफ दृष्टि डालना और देखना कि मेरा रास्ता क्या है, मेरे पग किस तरफ को बढ़ रहे हैं। मेरे पग चिन्ह अगर पीछे की तरफ देखें तो वो पग चिन्ह यह बताएंगे कि हम कहाँ से आ रहे हैं, और आगे को जो रास्ता दिखाई देता है वो यह बताता है कि हमें कहाँ को जाना है, हमारा रास्ता किस तरफ है। अगर हमारे पास कोई रास्ता नहीं आध्यात्म का, अगर हमारे पास रास्ता है संसार की तरफ का, एक ऐसे गहरे कुएं का या एक ऐसे समुद्र का जिसकी लहरें हमें अपने आगोश में ले लेंगी, हमें अपने में समेट लेंगी। एक वक्त आएगा, एक लहर आएगी, और वो लहर हमें उस भवसागर में, उस संसार समुद्र में अपनी बाहों में ले लेगी। और दुनिया में गिने चुने लोगों को छोड़कर अधिकतरों के साथ यही होता है कि वह समुद्र की लहर उनको अपने आगोश में ले लेती है, और उनका जीवन काम वासना, तृष्णा, द्वेष, क्रोध और नफरत की आग में जल जाता है, भस्मीभूत हो जाता है। हमने क्या पाया? लेकिन कुछ गिने चुने लोग, कुछ आप जैसे लोग, कुछ हम जैसे लोग, वह लोग जो बुद्ध की शरण में हैं, जो धम्म की शरण में हैं, जो संघ की शरण में हैं, जो गुरु की शरण में, जो सतगुरु की शरण में हैं, उनका रास्ता है एकांत का, अकेलेपन का। लेकिन वहां अकेलापन काटता नहीं, वहां अकेलेपन में आनंद है, वहां अकेलेपन में खुशी है, वहां अकेलेपन में वह दौलत मिलती है, वहां अकेलेपन में, उस अकेलेपन के अंधेरे में एक हीरा चमकता है। उस हीरे की चमक एक रोशनी हमारे मस्तक पर डालती है,
एक मस्तक पर प्रकाश होता है, जीवन बदल जाता है। अंधकार, बुद्ध ने कहा है, प्रकाश से अंधकार की ओर अग्रसर हुआ जाता है और अंधकार से प्रकाश की ओर भी। फिर तिमिर से यानी अंधकार से, घने अंधकार से और अधिक गहराई में उतरा जा सकता है, और इसी तरह प्रकाश से भी और अधिक प्रकाश में उतरा जा सकता है। और बुद्धिमान आदमी क्या करता है? बुद्धिमान आदमी प्रकाश से और अधिक प्रकाश की ओर अग्रसर होता है। वह निरंतर सत्य के समीप पहुंचता जाता है और एक दिन वह सत्य हो जाता है, एक दिन वह धम्म हो जाता है, एक दिन उसमें और इस अस्तित्व में कोई भेद नहीं होता। एक दिन समुद्र में और एक बूंद में कोई भेद नहीं होता, क्योंकि बूंद समुद्र में ही मिल जाती है। और फिर समुद्र से बूंद को अलग करना नामुमकिन है। यही मनुष्य के जीवन का पूरा उद्देश्य है, और यह सब मिलता है एकांत में। और एकांत मिलता है जब हम किसी गुरु की शरण में जाते हैं, किसी बुद्ध की शरण में जाते हैं। अगर एकांत हम संसार में खोजेंगे तो संसार में एकांत नहीं मिलेगा। संसार में तो तृष्णा मिलेगी, संसार में तो वासना मिलेगी, और वासना के, तृष्णा के कई हाथ हैं, कई पांव हैं, कई रूप हैं, कई घर हैं, बहुत बड़ा शहर है, विशालकाय शहर, जहां वासनाएं जलती हैं, जहां तृष्णाएं चलती हैं। एक वासना दूसरी वासना में इंसान भूलता चला जाता है। इतनी लुभावनी वासनाएं हैं, इतनी लुभावनी तृष्णाएं हैं। उसे लगता है कि यह भी अच्छा है, उसे लगता है कि वह भी अच्छा है, और एक दिन वह जलकर भस्मीभूत हो जाता है उस कामाग्नि में, उस तृष्णा की अग्नि में, और मिलता कुछ भी नहीं। राख, राख मिलती है। कोई उस राख को देखने वाला भी नहीं बचता। और एकांत में जब बुद्ध की शरण मिलती है तब क्या होता है? तब जो राख होती है उस राख को देखने वाला भी सामने होता है, और वो उस राख को देख रहा होता है। उस तृष्णा की राख, उस काम वासना की राख को अपने सामने भस्मीभूत होते हुए देखता है और खुश होता है कि वो मुक्त हुआ, उसने निर्वाण प्राप्ति की। हमें इसी निर्वाण की खोज में निकलना है। हमें इसी निर्वाण की खोज के लिए अपने कदम दर कदम आगे को बढ़ाने हैं, और उसके लिए हमें एकांत चाहिए। एकांत जिसके जीवन में नहीं, उसके जीवन में आध्यात्म में कोई वृद्धि नहीं हो सकती। उसके जीवन में काम वासना में तो वृद्धि हो सकती है, तृष्णा में तो वृद्धि हो सकती है, लेकिन जिसके पास एकांत नहीं, उसको आध्यात्म नहीं मिल सकता। जिसके पास एकांत नहीं, वो ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि ध्यान के लिए एकांत चाहिए, और ध्यान ही है जो आध्यात्म की ओर प्रकाश का काम करता है। ध्यान ही है जो प्रकाश, जो उजाले का काम करता है, जो रोशनी देता है, और उस कदम को आगे बढ़ने में मदद करता है जो आध्यात्म की ओर बढ़ रहा है। कोई भी व्यक्ति अंधेरे में नहीं चल सकता। अंधेरे में कहां तक चलेगा? कभी भी ठोकर लगेगी, कभी भी गिर जाएगा। इसलिए प्रकाश चाहिए, और प्रकाश गुरु का चाहिए, प्रकाश बुद्ध का चाहिए। बुद्ध के प्रकाश से हम अपने कदम आगे को बढ़ाते हैं, और कदम दर कदम जब आगे को बढ़ाते हैं तो हम भी उस सूरज की तरफ बढ़ते हैं जहां से रोशनी आ रही है। वह किरण हमारे अंदर फूटने लगती है, स्वतः ही फूटने लगती है। लेकिन एकांत में बुद्ध का प्रकाश चाहिए, एकांत में गुरु का प्रकाश चाहिए, संसार में नहीं। अगर संसार में गुरु को
गुरु की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, संसार को लेकर आध्यात्म की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि संसार की वासनाएं अपनी तरफ खींचेंगी। और एक कदम आगे बढ़ेंगे और 10 कदम पीछे को बढ़ेंगे, क्योंकि वासनाओं का जोर बहुत ज़्यादा है, तृष्णाओं का जोर बहुत ज़्यादा है, वह अपनी तरफ खींचती है। और मनुष्य बहुत कमज़ोर है, वह तृष्णाओं की तरफ बहुत आसानी से फिसल जाता है। आध्यात्म की तरफ तो जोर लगाना होता है, आध्यात्म की तरफ तो कड़ी मेहनत करनी होती है, एकांत में अपने आप को स्थिर करना होता है, बैठाना होता है, ध्यान करना होता है, रुकना होता है, अपने विचारों को देखना होता है, अपने मन को देखना होता है। तृष्णा के लिए कुछ नहीं करना होता, तृष्णा के लिए तो मन को दौड़ाना होता है, तृष्णा के लिए तो अपने विचारों को और फैलाना होता है। और तृष्णा कहती है आओ, तृष्णा अपनी बाहों में ले लेती है, काम वासनाएं अपनी बाहों में ले लेती हैं और ऐसे जकड़ लेती हैं कि उसके बाद फिर कोई निकलने का कुछ बचता नहीं, निकलने का कोई उपाय सूझता नहीं, बचता ही नहीं, सब कुछ चला जाता है। इसीलिए तो अनंत जन्मों से इस संसार में मनुष्य फंसा हुआ है, इसीलिए फंसा हुआ है क्योंकि उसने देखा ही नहीं कि तृष्णा और वासनाओं की यह बाहें कितनी लंबी हैं। उसने बुद्ध के ऊपर भरोसा नहीं किया, उसने बुद्ध के मार्ग को अपनाया नहीं, एकांत का सहारा लिया नहीं। एकांत चाहिए और एकांत में रस आता है जब हम एकांत में ध्यान और एकांत में बुद्ध के वचनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बुद्ध की उस धम्म की देशना को अपने जीवन में उतारते हैं। तो हमें चाहिए कि हम एकांत में बुद्ध के वचनों को अपने हृदय में बैठाएं, ध्यान साधना में उतरें।